कुमारी, कुछ लोग बाहर हल्ला कर रहे हैं। चल। ए वकील! वकील से होशियारी? पैसे तो बेटा लेकर आऊंगा मैं। चलिए आप। ए वकील! क्या हुआ, सपना टूट गया? शॉर्टकट से पैसे कमाने के चक्कर में अभी अभी एक मुसीबत से निकले हो और तुमको इस बात का जरा सा भी ध्यान नहीं है। सुधर जाओ, वरना फिर से इस बार गलती हुई तो कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। एक बात काट बांध लो, अगर तुम्हारे कर्म ही अच्छे नहीं हुए तो माँ तुम पर कभी कृपा नहीं करेगी। मुझे माफ कर दीजिए, हम कसम खाते हैं मैं आज के बाद जीवन में कभी भी शॉर्टकट और गलत तरीके से पैसे कमाने का सोचूंगा भी नहीं। जो भी करूंगा पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बस इस बार माफ कर दीजिए मुझे। क्या हुआ? काम हो गया? नहीं, और आज के बाद हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। क्यों? ऐसा क्या हो गया? सुधा, हम भूल गए थे कि जिनके चमत्कार के नाम पर हम पैसा कमाना चाहते हैं, उन्हें भी तो हमारे बारे में पता चल जाएगा ना। तुम्हारा मतलब है कुंवारी को? हाँ, और अब हम कसम खा चुके हैं कि आज के बाद हम जो भी काम करेंगे मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। और अगर माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद रहा तो गाड़ी और बंगला सब होंगे हमारे पास। लेकिन आज के बाद हम ऐसा गलत काम कभी नहीं करेंगे। तुम ठीक कह रहे हो। हे माँ विंध्यवासिनी, अपनी कृपा हर समय हम पर बनाए रखना। बुआ, जितने प्यार से आप मेरे बाल बना रही हो ना, मुझे याद नहीं उतने प्यार से किसी और ने मेरे बाल बनाए हो। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान और खुशी कह देती है कि तुम कितनी खुश हो। मैं भी तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ, ये मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। बुआ, आप मेरी नकल कर रही हो ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे भी एक बेटी हो, और अब जब माँ विंध्यवासिनी मुझे तुम्हारे रूप में बेटी दी है तो मैं भला कैसे न खुश हूँ। कुमारी शांति, आरती के लिए आ जाओ। आए बाबा हम लोग। तुम जाओ, मुझे सब्जी भी लाने जाना है, ठीक है? और सुनाओ। सब बढ़िया भैया जी। भैया जी, हम क्या बोल रहे थे कि अपना समाज का वोट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बाकी में बहुत दिक्कत लग रहा है। कोनो दिक्कत विक्कत नहीं है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। पैसा जबरदस्त खर्चा करेंगे, लोग नोट लेंगे और वोट देंगे। पर सब ऐसा ना है भैया, कुछ लोग नोट लेंगे पर वोट नहीं देंगे। और इस प्रधानी के चुनाव में कौनो सबसे ज्यादा आपके वोट को डैमेज करेगा तो आपका पुराना दोस्त कपिल। कपिल दोस्त नहीं, दुश्मन है हमारा। अरे वही तो, इस इलेक्शन में वो भी खड़ा हो रहा है। और उसके सामाजिक कार्य की लोकप्रियता लोगों में खासी है। हाँ भैया जी, हमारे हिसाब से भी आपकी जीत और आपके बीच सिर्फ वही खड़ा है। तुम दोनों ना एक नंबर के बकलोल हो। अरे भाई, जनता को राशन चाहिए, भाषण नहीं, और उसके लिए लगता है पैसा। समझे ना? वो कंगला कहां से लाएगा इतना पैसा, बताओ?
सही बात है भैया जी। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर माँ विंध्यवासिनी के धाम चलते हैं। उन्होंने हमारी हमेशा इच्छा पूरी की है और हमें विश्वास है कि इस बार भी माँ विंध्यवासिनी हमारी मनोकामना पूरी करेंगी और ये चुनाव हम जीतेंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। जय माता दी। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए भाई, फिर मिलते हैं माँ विंध्यवासिनी धाम पर। काम में लग जाओ सब लोग। बैठो बैठो, नमस्कार। बैठो 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 बैठो, बस बैठो। और ठीक है भैया जी, जनता में उत्साह तो है आपको लेकर कि उन लोगों के लिए कुछ करने वाला उम्मीदवार इस बार खड़ा तो हो रहा है प्रधानी में। लेकिन वो जगदीश राय मामला खराब कर रहा है और उसका समाज उसको लगभग 90% वोट करने ही वाला है। और भैया बाकी का वोट वो नोट के चोट पर लेना चाह रहा है। पानी की तरह वो पैसा बहा रहा है भैया। अरे पैसे के दम पर तो इंद्रजीत गुप्ता भी चुनाव लड़ने वाला है, लेकिन उसके पास जगदीश से ज्यादा पैसा है। भैया जी, वोट बैंक का खतरा सिर्फ जगदीश से है, क्योंकि वो ही सीधे वोट बैंक में सेंध कर रहा है। फालतू का चिंता कर रहे हो तुम लोग। लोगों को पैसे की जरूरत है, इसलिए जिसको जहां से मिल रहा है ले रहा है, लेने दो। उसको ये भी पता है कि जो पैसा बांट रहा है ना, वो लोग जीतने के बाद कोनो विकास का काम करने वाला नहीं है, समझे जी? वोट तो वो लोग हमको ही देंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग समाज में मेरा व्यवहार देखा है, मेरा काम देखा इतने सालों से, इसलिए वोट हमको ही देंगे, समझा? ऊपर से माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी तो है हमको। हाँ? सही बात है। सही है। चल के हम माँ विंध्यवासिनी के दर पे जाएंगे और इस बार माँ से विनती करेंगे जीतने के लिए। अब मुझे पूरा भरोसा है कि माँ विंध्यवासिनी इस बार मेरी विनती जरूर सुनेगी। इसलिए तुम लोग फालतू का चिंता मत करो, इलेक्शन की तैयारी करो। जाओ घर घर जाके अपने बारे में बताओ, अपने गांव के बारे में बताओ, विकास के बारे में बताओ। जी भैया। चलो, फालतू का चिंता करता है। चलो देखो, अपने प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी भैया जी। अपोजिशन वाले पे एकदम नजर रखो। जी भैया जी। हर चाल को नाकामयाब करना है। ठीक है भैया। एकदम तुम लोग तैयारी कर दो फुट। जी। भाई साहब, हमारे नेताजी के लिए वो माला और प्रसाद का टोकरी लगा दीजिए। ठीक है, देता हूँ। जगदीश बाबू यहाँ आइए, आइए। इतना पाप करने के बाद भी तुम्हारी माय में आस्था है, ये देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमको। ये जो प्रधानी लड़ने का खुद सवार है ना, मेरी बात मानो, छोड़ दो। लड़ोगे तो जरूर, लेकिन जीतोगे नहीं, समझे? देखो कपिल, प्रधान मैं बनूंगा या तुम, इसका फैसला तो माँ विंध्यवासिनी करेंगी। और मैं पापी हूं वो भी, और तुम कितना जानते हो मुझे। देखो जगदीश, हम दोनों बचपन से साथ रहे। इस दुश्मनी से पहले हम बहुत गहरे दोस्त भी हुआ करते थे। याद है, हर साल सावन में हम इसी जगह पे पैदल आते थे ना। इसलिए हमसे ज्यादा तुमको कौन जानता है बे? तो कितना बड़ा धोखेबाज और गद्दार इंसान है। चलो छोड़ो ये बात। आज बहुत सालों बाद हम माँ विंध्यवासिनी धाम पे आए हैं, साथ में पूजा करते हैं और उन पर छोड़ते हैं कि वो किसके साथ न्याय करेंगे।
माँ विंध्यवासिनी, आपके आशीर्वाद से हमें पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी पावर पोजीशन के बिना वो न तो सुरक्षित है न ही किसी काम की। माँ, आपका हमेशा आशीर्वाद रहा है हम पर, और इसीलिए हम आपसे गुहार लगाने हैं कि आप हमें इस बार का प्रधानी का इलेक्शन जितवा दीजिए। हमारी इच्छा पूरी कीजिए माँ, हमारी इच्छा पूरी कीजिए। जय माँ विंध्यवासिनी। हे माई, आप तो हमारा स्वभाव जानती हैं। हमें तो बस लोगों की सेवा करना पसंद है, और आपके आशीर्वाद से लोगों में हमारी पहचान भी एक अच्छे समाज सेवी की है। लेकिन पैसे नहीं होने के वजह से हम कई मामलों में असहाय हो जाते हैं माँ। सच बताएं तो अगर हमारे पास पैसे होते माँ, तो हम ये प्रधानी का चुनाव ही नहीं लड़ते। हम ये प्रधानी सिर्फ और सिर्फ इसलिए जीतना चाहते हैं ताकि हम पैसे कमा सकें। हमारी विनती स्वीकार कीजिए माँ, हमारी विनती स्वीकार कीजिए माँ। हे माँ विंध्यवासिनी, स्वीकार कीजिए विनती। माता विंध्यवासिनी की जय। माता विंध्यवासिनी की जय। आरती की जय माता विंध्याचल की। आरती की जय माता विंध्याचल की। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ विंध्यवासिनी। बाबा बाबा, हाँ आप चलो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, क्या बात है? बाबा, आज मैंने एक अजीब से दृश्य देखा। अच्छा, क्या दृश्य देखा? दो दोस्त आज दुश्मन बन गए और दोनों ही प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, फिर? और दोनों ही माँ विंध्यवासिनी के परम भक्त हैं, और दोनों ही जीतने के लिए माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा, अब ऐसे में माँ किसकी सुनेंगी? बेटा, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन इससे मिलती जुलती एक कहानी तुम्हें सुनाता हूं। एक दूर गांव में एक बुजुर्ग रहता था। उसके दो बेटे थे, एक बड़ा और दूसरा छोटा। वो बुजुर्ग मां का परम भक्त था। हर साल मां के दर्शन के लिए वो उनके धाम को जाया करता था। एक बार इसी तरह उनके दर्शन के लिए जब वो अपने घर से निकल रहा था, तो वो अपने बड़े बेटे के पास गया और उससे पूछा, बेटा, मैं मां के पास जा रहा हूं, तू मुझे बता मैं तेरे लिए क्या मन्नत मांगू। तो बड़ा बेटा बोला, पिताजी, आप मां से यही विनती करिएगा कि अगले 2 महीने तक जरा भी बारिश ना हो। तो पिता ने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों ऐसी मन्नत? तो बेटा बोला, पिताजी, मैंने ईंटों का भट्टा लगाया है, अगर थोड़ी भी बारिश हो गई तो सारी ईंटें गल जाएंगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। पिता ने कहा ठीक है। उसके बाद वो बुजुर्ग अपने छोटे बेटे के पास गया और उसके पास उसने जाकर उससे बोला कि बेटा तू बता, तेरे लिए क्या मन्नत मांगू। तो छोटा बेटा बोला, पिताजी, आप मां से यही गुहार लगाइएगा कि हर तरफ झमाझम बारिश हो, मूसलाधार बारिश हो। तो पिता ने पूछा, क्यों, ऐसी मन्नत क्यों भाई? तो बेटा बोला, पिताजी, मैंने धान की फसल उगाई है, अगर बारिश नहीं हुई तो सारी फसल बेकार हो जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊं। अब वो बुजुर्ग पिता धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि अगर एक की मन्नत पूरी होती तो दूसरे का नुकसान होता उसमें।
फिर भी वो बुजुर्ग अपने सीने पर पत्थर रख के किसी तरीके से मां के पास गया और अपने धर्म संकट के बारे में उन्हें सब बताते हुए, उनको आभास कराते हुए उसने उन दोनों के लिए मन्नत मांगी और फिर उसके बाद वो घर चला। बाबा आप रुक क्यों गए? बताओ ना आगे क्या हुआ। आगे के बारे में, इसके बारे में बेटा तुम पहले सोचो। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए तो फिर मैं आगे के बारे में कहानी बताऊं। चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन कुमारी के परिवार वाले कहीं मिल ही नहीं रहे यार। कहाँ ढूंढे अब जरा बता दो हमें। तो भैया कुमारी को जो भी यहाँ छोड़ के गया है वो इस इलाके का तो पक्का नहीं रे, नहीं। अरे मुझे नहीं लगता है रे, वो कहीं आसपास की होनी चाहिए। कुमारी बहुत गरीब अवस्था में यहाँ पे आई थी। भला कोई गरीब आदमी इतने पैसे खर्च करके कहीं दूर से यहाँ छोड़ने क्यों आएगा? एक बात बताओ, तुम लोग दुल्लत्ती और उसके आसपास के इलाके में ही ढूंढे थे ना? हाँ ढूंढा है, लेकिन तुम लोगों ने मुरादपुर और उसके आसपास के इलाके में ढूंढा ही नहीं ढूंढा। लेकिन जब वहाँ आबादी नहीं है तो क्या ढूंढे? अरे मंद बुद्धि, कभी अपनी भी अकल लगा लिया करो। जैसा कहता हूं वैसा सुन, पूरे इलाके में छान मारो, ठीक है ना? हो ना हो कुमारी आसपास ही होगी। अरे जाओ, अब क्या सुन रहे हो? चलो। राशन बांटो बल्लू। ये लो। इसमें गेहूं चावल दाल सब है, पूरे गांव में बंट जाना चाहिए, ठीक है? भैया जी को वोट पड़ना चाहिए। अरे राजू भाई, अरे क्या हाल है? बढ़िया। अम्मा की तबीयत सब ठीक ना? अरे ये लो तुम, वोट भैया जी को ही पढ़ना चाहिए, समझे? पहचानते हो ना हमको? चलो आदमी सेट करो, चलो चलो चलो। ध्यान रखना, जितना राशन जा रहा है ना गांव भर में बढ़ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने घर में रख लें, समझे ना? अरे भैया जी हम पूरा इस बात का ध्यान रख रहे हैं, पूरे गांव में बढ़ जाएगा। भैया जी आप चिंता मत कीजिए, पूरा आदमी हम सेट करके रखे हुए हैं। इस बार आप प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। आइए, नमस्कार। ये गुड़िया के लिए, हाँ, वोट दीजिएगा। आइए आइए ऋषभ भाई, ये लीजिए और वोट दीजिएगा। हाँ जी, आप ये लीजिए भाभी जी के लिए, हाँ, ख्याल रखिएगा मेरा। कपिल भैया जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? कपिल भैया जैसा हो। नेता कैसा हो? वोट दीजिएगा, वोट। नेता कैसा हो? प्रणाम चाची, प्रणाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? चाची क्या है कि इस बार हम प्रधानी में खड़े हैं। आपको तो मालूम है चाची कि हम कितना बड़ा समाज सेवक हैं, समाज के लिए काका किए हैं। हमारे हाथ में कोनो पावर नहीं है। जब पावर आएगा ना तो हम अपने समाज के लिए बहुत कुछ करेंगे, चमका देंगे अपने पंचायत को। इसलिए आप अपना और अपने परिवार का जितना वोट है सब हमको दीजिए, हमको जिताइए इस बार, ठीक है ना चाची? हाँ नेताजी, हम सब जानते हैं, आप निश्चिंत रहिए। हमारा और हमारे परिवार का वोट आपको ही मिलेगा और आप ही जीतेंगे। कपिल भैया जिंदाबाद। कपिल भैया जिंदाबाद। कपिल भैया जिंदाबाद। कपिल भैया जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? कपिल भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? कपिल भैया जैसा हो। कपिल भैया जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? ये सूखा सूखा वोट काहे मांग रहे हैं? प्रधान पद के बाकी उम्मीदवार पैसा और गिफ्ट दोनों बांट रहे हैं। वो कहा है ना, पैसा और गिफ्ट ये आखिरी चीज है जो जनता को उन लोगों से मिल रहा है। और पैसा और गिफ्ट के लालच में आके उसको जिता दिए ना तो मुंह दिखाने भी नहीं आएंगे पंचायत में। इसलिए इस बार पैसा और गिफ्ट के नाम पे वोट मत कीजिए, विकास को वोट कीजिए। आप तो हमको जानते हैं ना, हम समाज सेवक हैं। अब हमको पावर दीजिए, हमें जिताइए। देखिए हम अपने पंचायत को कैसे चकमकाते हैं। इसलिए इस बार हमें जिताइए, विकास को वोट कीजिए, लालच में मत आइए आप लोग। कपिल भैया जिंदाबाद। कपिल भैया जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? कपिल भैया जैसा हो। नेता कैसा हो? कपिल भैया जैसा हो। भैया
इस जगदीश तो काबू किया जा सकता है, वो कहा है ना, वो भी हम लोगों की तरह पैसे के बल पर चुनाव लड़ रहा है। लेकिन एक कपिल, ये चुनाव में खड़ा होकर बहुत मुश्किल कर दिया है। हम लोगों का जो पर्सनल वोटर है वो उसे बहुत प्रभावित हुआ है, चुनाव में बहुत मुश्किल करेगा, जीतना मुश्किल कर देगा हम लोगों का। देखो, ये इलेक्शन तुम्हें जीतना है, क्योंकि ये जो प्रधान का पद है ना, ये हमें अपने घमंड के लिए, अपने गुरूर के लिए चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पर। तो भैया एक काम करिए, आप कपिल से जाकर मिलिए कि वो चुनाव में खड़ा ना हो, और इसके लिए उसको जो मुंह मांगा रकम मांगे दे दीजिए। और यदि वो आपका समर्थन कर दिया तो जीत आपका पक्का है, कोई नहीं होगा आपकी टक्कर में। ठीक है, चलो नमस्ते, मिलते हैं फिर। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए, बैठिए। देख भाई, जैसा कि तू जानता है, हम समाज सेवा करते हैं, जैसा कि तू भी करता है। लेकिन ये जो प्रधानी है ना, ये हमारे लिए गुरूर है, और हम इसे हर हाल में बचा के रखना चाहते हैं। बस इसीलिए तुम्हारे पास आए। तुम इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लो और हमें सपोर्ट करो। ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। $35 लाख दूं तो भी ना? देखो, अगर 5 साल भी प्रधान रहोगे ना, तो भी इतना पैसा नहीं कमा पाओगे। और हाँ, अगर हम जीत गए तो जो ठेकेदारी वगैरह में काम मिलेगा ना, उसमें भी तुम्हें रखूंगा। सोच लो। ठीक है, हमें ये सौदा मंजूर है। वेरी गुड, ये हुई ना बात। लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? हम इलेक्शन में आपके साथ घूमेंगे नहीं, ना ही खुले तौर पे समर्थन देंगे। वो काहे से कि समाज में हमारी भी छवि है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, ये लो, रखो। ठीक है, चले हम? हाँ जी। नमस्कार। हे महाविंध्यवासिनी, धन्य हो गया मैं। इतना पैसा एक साथ आपने मुझे दे दी, धन्य हो गया मैं। मां, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्य हो गया। सच खबर है? हाँ भैया जी, पक्की खबर है। कपिल प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ेगा। जय हो मां विंध्यवासिनी, आपने तो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा ही निकाल दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। भैया जी, वो साइलेंटली पक्का इंद्रजीत को सपोर्ट करेगा।
अब तक बहुत माल मिला है। करने दो, उसके साइलेंट सपोर्ट करने से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना उसका खड़े होकर वोट काटने से पड़ता। पहले हमारे जो वोटर पक्के नहीं थे, अब पक्का हमको ही वोट देंगे। और सबसे बड़ी बात ही, अगर माँ विंध्यवासिनी ने उसे हमारे रास्ते से हटाया है तो वही हमको जीत भी दिलाएंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। जय हो दादी। पूजा की टोकरी लेके जाइए, आइए आइए, फूल लेके जाइए, नारियल लेके जाइए बहन जी, आइए आइए आइए, 50 रुपए में 50 रुपए में, आइए बहन जी आइए। पूजा की थाल माला सब चढ़ाइए माता जी के ऊपर, चुनरी लेके जाइए। हे माँ विंध्यवासिनी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका कैसे आभार प्रकट करूं। मैं तो अज्ञानी हूं माँ। आपने हर बार की तरह इस बार भी मेरी मुराद पूरी कर दी। मेरी पैसों की समस्या खत्म हो गई माँ, खत्म हो गई। हे माँ विंध्यवासिनी, अपना कृपा ऐसे ही बनाए रखना मुझ पर। जय माँ विंध्यवासिनी। जय माँ, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ विंध्यवासिनी। माला लेके जाइए, माँ पे चढ़ाइए। आइए आइए भाई साहब। ये लो बाबू, प्रसाद लो। आपकी मन्नत पूरी हो गई? हाँ बेटा, मेरी मन्नतें पूरी हो गई। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? जगदीश भैया, जगदीश भैया। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो वादा किए हैं वो वादा हम पक्का पूरा करेंगे आप लोगों का। जगदीश भैया जिंदाबाद, जगदीश भैया जिंदाबाद। ग्राम पंचायत टिकुलिया के समस्त निवासियों को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोगों ने हमारे जगदीश भैया यानी प्रगतिशील और तेजस्वी नेता को भारी मतों से जिताया है। उसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं। और जैसा हम वादा किए थे कि यहाँ विकास का लहर दौड़ाएंगे, तो सच में हम वादा करते हैं कि हम अपना वादा पूरा करके दिखाएंगे। बस आप लोगों से एक विनती है कि जगदीश भैया पर अपना पूरा भरोसा रखिएगा और किसी के बहकावे में नहीं आइएगा। तो हमारे साथ बोलिए, जगदीश भैया, जगदीश भैया, जगदीश भैया। आपके आशीर्वाद से आज हम प्रधान बन गए हैं। आपकी सेवा में हम कसम खाते हैं रत्ती भर भी फर्क नहीं होने देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी। ये लो प्रसाद बेटा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या हुआ, कोई परेशानी? नहीं। अच्छा, आपकी भी मन्नत पूरी हो गई? हाँ बेटा, माँ के मंदिर में मांगी हुई मन्नत हमारी पूरी हो गई और हम प्रधान बन गए, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने आए।
ठीक है? बाबा, हाँ अरे ये क्या कर रहे हो आप? ये तो मैं भी कर लेती। अच्छा, मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो बेटा। बाबा, ये तो गजब हो गया। क्या गजब हो गया बेटा? मैंने आपको वो 2 लोगों के बारे में बताया था ना, जो प्रधान का चुनाव लड़ रहे थे। तो क्या हो गया उनको? वो माँ के सच्चे भक्त थे और अपनी अपनी जीत मांगने माँ के धाम आए थे। हाँ याद आया। तो ये माँ को धन्यवाद देने वो दोनों माँ के धाम फिर से आए। एक कुछ दिन पहले आया था और दूसरा आज, और माँ ने दोनों की मन्नत पूरी कर दी। तो ये कैसे हो सकता है भला बाबा? हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता। माँ विंध्यवासिनी कुछ भी कर सकती। पर वो कैसे? कैसे? अरे ये मैं कैसे बताऊं कि कैसे? ये सब तो माँ को पता है ना। अच्छा बाबा, आपने उस दिन एक बुजुर्ग और 2 बेटों की कहानी सुनाई थी ना? हाँ कहानी तो सुनाई थी, और मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि तुम उसके बारे में कुछ सोचना। कुछ सोचा तुमने? नहीं, मुझे नहीं पता कि माँ ने उन दोनों की मन्नत कैसे पूरी की। आप बताओ ना। बहुत ही आसानी से दोनों की मन्नत पूरी कर दी माँ ने। जिस इलाके में बड़े बेटे का ईंटों का भट्टा था ना, वहां पर माँ ने बिल्कुल भी बारिश नहीं करवाई। और जिस इलाके में छोटे बेटे की धान की फसल थी, वहां पर माँ ने खूब बारिश करवाई। बस हो गई दोनों की मन्नत पूरी। क्या बाबा, ऐसे भी होता है क्या? होता है बेटा, ऐसा भी होता है। माँ चाहे तो सब कुछ कर सकती, इसीलिए कहते हैं कि माँ के विवेक पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। माँ की जहां पर कृपा होती है ना बेटा, वहां पर एक कदम पर आपको एक दृश्य नजर आता है और दूसरे कदम पर दूसरा दृश्य नजर आता है। माँ की कृपा बहुत निराली है बेटा, बहुत। जय माँ विंध्यवासिनी। अरे भाई साहब सुनिए ना, इस बच्ची की तस्वीर जरा गौर से देखिए। ये बच्ची 4 साल पहले ना अपने परिवार से बिछड़ गई थी और अब अपने परिवार वालों को ढूंढ रही है। जो भी इंसान हमें इस बच्ची के परिवार वालों की सही जानकारी देगा ना, उसे 5,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। 5,000। देखो। बस करो यार, अभी भी बोल रहा हूँ यार भैया। ये राघव भैया ने खामा-खा हमें काम पे लगा दिया है। ये कुमारी के परिवार का कोई नामो निशान नहीं मिलने वाला इस इलाके में, ढूंढ लो। हाय, लग तो मुझे भी यही रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार। हमें ना कुमारी को कृपालु के यहाँ से निकालना बहुत जरूरी है किसी भी हाल में। तो चलो कुछ ना कुछ तो करते हैं, ढूंढते हैं। चलो। अरे यार भैया बस करो यार, कल फिर से आ जाएंगे हम। अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं ना, फिर चलते हैं। चल यार, मानोगे नहीं मतलब भैया। भाई साहब, इस बच्ची की फोटो ना ध्यान से देखिए। ये बच्ची 4 साल पहले ना अपने परिवार से बिछड़ गई थी और अब अपने परिवार वालों को ढूंढ रही है। जो भी हमें इस बच्ची के परिवार की सही जानकारी देगा ना, उसे 5,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। इसको कहीं देखा है मैंने, काशी भाई, याद नहीं आ रहा। अरे ये तो अपने पिंटू की भांजी नहीं लग रही है? अरे हाँ भैया, ये तो बिल्कुल वही लग रही है। भैया ये पिंटू की भांजी है। पिंटू? कौन है ये पिंटू और कहाँ रहता है? आप यहाँ से सीधे जाइए, दाएं मुड़ जाइए, बस वही पिंटू का घर है। पिंटू? चल जल्दी चल। हाँ मिलेगा। 2.5
कौन हो भाई? कौन हो और काहे हमारे दरवाजा पीट रहे हो? फोटो ध्यान से देखो, तुम्हारी भांजी है ना, ये देखो। अरे जो 4 साल पहले खो गई थी। हाँ भैया, लग तो हमारी भांजी सी रही है। वही है यार। अरे मामा जी मिल गए। क्या बात है? कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए तुम लोगों को? अरे मामी जी काहे गुस्सा हो रहे हैं आप? हमें कुछ हो नहीं चाहिए जी। हम है विनय और ये हमारा साथी कमलेश, और हम माँ विंध्यवासिनी के धाम से आए। वो जो आपकी भांजी गायब हो गई थी ना, अरे उसका फोटो हमारे पास है, उसका पता मिल गया है। यही है ना? नहीं, ये हमारी भांजी नहीं है। अरे आप अब भी ये बोले कि ये हमारी भांजी पहचान गए थे? मामा जी, ये दिमाग से पैदल है ना, इनका दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता। हो सकता है गलती से बोल दिए होंगे। मामी जी ये क्या बात हुई? हा? आप कुछ बोल रहे हैं, ये भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, माना थोड़े दिमाग के पैदल हैं पर झूठ थोड़ा ना बोलेंगे। सच बताओ कि ये हमारी भांजी नहीं है। हाँ ना, नहीं है, नहीं है। अरे मामा जी एक बार देख लीजिए। अरे दूसरी तीसरी फोटो दिखाना। हो गई तसल्ली ना, अब जाओ यहाँ से। एक बात जान लो हमारी, हमको नहीं पता है कि किस कारण से आप लोग इस बात से इनकार कर रहे हो, लेकिन ये भांजी आपकी है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, जो कोई इस भांजी का रिश्तेदार होगा ना, तो बहुत मोटा पैसा मिलेगा। देखो, पैसे के लिए हम झूठ नहीं बोलेंगे, समझे तुम? ये लड़की को हम नहीं जानते और ना ही ये हमारी भांजी है। हो गई तसल्ली, अब जाओ यहाँ से और तुम चलो अंदर। अरे मामा जी थे। मेरे को लग रहा है भाभी कहीं न कहीं दबाव में है। यही है। अभी तक गए नहीं तुम लोग? बस जा रहे हैं हम। चलो यार। चलना। एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? फिर से उस लड़की को मेरे कलेजे पर बोझ बनाना चाहते हो? अरे ऐसा कछु नहीं। काहे की पैसा ना पैसा। पैसा? पैसे का क्या करेंगे? उल्टा वो लड़की हमारे सर का बोझ बन जाएगी। सुनो, एक बात ध्यान से सुन लो, वो लड़की हमारे लिए मर चुकी है और अब मैं नहीं चाहती कि वो मेरे जीवन में वापस आए। और ये बाल क्यों नहीं काला कराते? तुम्हारे वजह से लोग मुझे भी बुढ़ी समझने लगे हैं। बाल काला क्यों नहीं करा लेते? पैसा खर्चा होता है, पैसा। और अगर लोग तुमको बुढ़िया समझते हैं ना, तो समझने दो, कम से कम हमारा पैसा बचता है। तुम लोग श्योर हो ना कि कुमारी के मामा मामी ही हैं? हाँ भैया, अरे पिंटू तो फोटो देखते ही एकदम हाँ हाँ बोला कि ये तो हमारी भांजी है। तभी अचानक उसकी बीवी आ गई, उसने तो इनकार किया ही, बल्कि पिंटू से भी मना करवा दिया। अगर भैया मुझे वो औरत है ना थोड़ी सी चालू किस्म की लगी। अरे पैसों का ऑफर दिया हमने उसे। अच्छा। हाँ, ठुकरा दिया उसने। हमें तो ये लगता है कि कुमारी का पीछा छुड़ा चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए वो लोग। एकदम सही। चुप रहो रे। अबे उसके पीछा छुड़ाने से क्या होता है? हा? अगर वो कुमारी के सच में रिश्तेदार है तो उन्हें तो सच बोलना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। शाम दाम दंड भेद सब अपनाने को तैयार हो। समझ रहा है? हाँ? नौकर है। क्या हुआ? तुम लोग फिर आ गए? तुम लोगों से सच उगलवाने के लिए आया हूं। कैसा सच? वही सच जो सालों से तुम लोग छुपाते आ रहे हो। तुम्हारी भांजी जो सालों से तुम्हारे साथ नहीं है, ये बताओ कि वो खुद ही चली गई थी या तुम लोगों ने उसे निकाल फेंका? वो खुद से चली गई। दिखाओ। ये हमारी भांजी नहीं है,
बताया तो था तुम लोगों को। तुमने झूठ बोला था इन लोगों से। देखो, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। एक कि जैसे तुम लोग अभी तक झूठ बोलते आ रहे हो सालों से, वैसे ही बोलते रहो। पुलिस आएगी, तुम्हें गिरफ्तार करेगी, और फिर जेल के अंदर सड़ते रहोगे तुम लोग। दूसरा रास्ता भी है, दूसरा रास्ता भी है। तुम लोग सच सच हमें बता दो, फिर तुम्हारी जिंदगी ऐशो आराम में कटेगी। हाँ, सोच लो। अमीरी में कैसे गुजरेगी? बड़े मूर्ख हो आप लोग। अरे तुम्हारी भांजी पैसों के अंबार पे बैठी हुई है, वो दूसरे के लिए। देखो, तुम लोग उसे हमारे पाले में आने के लिए मदद करोगे हमारी, तो तुम्हारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरेगी। तुम्हें पैसों की कभी कोई कमी नहीं। सोच लो, मंजूर है? हम तुम्हारा साथ देंगे। ये हुई ना बात। बोलो विंध्यवासिनी माता की जय हो, जय हो माता रानी।